कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करो, पूरी प्रिपरेशन, पूरी डेडिकेशन, नींद सेक्रीफाइस करो, टाइम सेक्रीफाइस करो, और फिर रिजल्ट आए और वो ना हो जो तुम चाहते थे। या कभी किसी ने तुम्हारी लाइफ में ऐसा रोल लिया था कि तुम उनके बिना अपना फ्यूचर इमेजिन ही नहीं कर सकते, और फिर वो रिलेशनशिप खत्म हो गई। या तुम किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे महीनों से, और वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल गई। लाइफ ने एक पल में सब बदल दिया और तुम वहां खड़े रह गए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में, और ये सीखने के बारे में अपने दिल को उसे एक्सेप्ट करना कैसे सिखाएं। पहले ये समझते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट इतना दर्द क्यों देती है, क्योंकि ऑनेस्टली लोगों को ये नहीं समझ आता। वो सोचते हैं कि एक चीज थी, नहीं मिली, मूव ऑन करो, बट इट्स नेवर जस्ट अबाउट दैट वन थिंग। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग उस फ्यूचर को रियल बनाना शुरू कर देता है। हम उस रिजल्ट को फील करने लगते हैं पहले से, उस जॉब को मेंटली सेलिब्रेट कर लेते हैं, उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा मान लेते हैं। साइकोलॉजिकली हम आइडेंटिटी को उस आउटकम से जोड़ देते हैं। अगर ये एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर ये रिलेशनशिप काम की तो मैं लव के काबिल हूँ, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं केपेबल हूँ। तो जब वो आउटकम नहीं मिलती तो सिर्फ एक चीज नहीं टूटती, टूटता है वो स्टोरी जो तुमने खुद के बारे में लिखी थी। और इसलिए डिसअपॉइंटमेंट इतनी डीपली हर्ट करती है। ये इमोशनल है, ये पर्सनल है, ये सिर्फ एक एग्जाम या एक रिजेक्शन नहीं होती। अब मैं तुमसे एक सीधी बात करता हूँ, हम एक इंटरेस्टिंग बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मोटिवेटिंग लगता है और पार्शियली सच भी है, बट पार्शियली ये इनकम्प्लीट भी है। एक स्टूडेंट पूरी रात पढ़ता है और फिर भी वो रैंक नहीं आता जो चाहिए था। एक टैलेंटेड राइटर हजारों जगह अप्लाई करता है, बार बार नो मिलता है। एक इंसान अपनी रिलेशनशिप में दिल से ऑनेस्ट रहता है, फिर भी दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है। क्या ये लोग मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या ये लोग कैपेबल नहीं थे? नहीं, सीधी बात यह है कि जिंदगी सिर्फ एफर्ट्स का फंक्शन नहीं है। टाइमिंग होती है, सर्कमस्टांस होते हैं, लक होता है, अदर पीपल इन्वॉल्व होते हैं। ये सब फैक्टर हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब हम ये नहीं समझते तो हर डिसअपॉइंटमेंट एक पर्सनल फेलियर लगता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो लोग एक्चुअली करते हैं डिसअपॉइंटमेंट के बाद। बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो वहां अटके रहते हैं। मुझे ही क्यों हुआ ये? अगर मैंने अलग किया होता तो? इट्स नॉट फेयर, सब मुझसे बेटर हैं। ये थॉट्स नेचुरल हैं थोड़ी देर के लिए, बट जब ये थॉट्स परमानेंट घर बना लेती हैं तब क्या होता है? पहली चीज, बिटरनेस आती है, एक अंदर की इरिटेबिलिटी, जहां बाकी लोगों की सक्सेस भी तुम टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। तुम ट्राई करना बंद करने लगते हो क्योंकि बार बार हर्ट फील करना एग्जॉस्टिंग है। तीसरी चीज, तुम पास्ट में रहने लगते हो, प्रेजेंट लाइफ मिस होने लगती है क्योंकि दिल अभी भी उस एक मोमेंट को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब सफरिंग डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा नहीं आती, ये आती है डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट ना करने से। बट ये समझना जरूरी है, एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस आगे बढ़ने की पहली शर्त है। तो अब सीधा वहां आते हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, अपने दिल को डिसअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना सिखाना। मैं ये पहले ही क्लियर करता हूँ, ये एक फीलिंग नहीं है जो एक दिन में आ जाती है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली बात, जब भी तुम किसी चीज में अपना बेस्ट देते हो वो तुम्हारा है हमेशा के लिए। कोई तुमसे वो मेहनत नहीं छीन सकता, वो स्लीपलेस नाइट्स नहीं छीन सकता, वो प्रिपरेशन नहीं छीन सकता। बट आउटकम कई लोगों का कई फैक्टर का रिजल्ट होता है। एक बार ये क्लियरली डिवाइड करो अपने माइंड में, मैंने अपना काम किया, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था। ये डिनायल नहीं, ये क्लैरिटी है। दूसरी बात, एग्जाम फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। रिलेशनशिप टूट गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम लव के काबिल नहीं। जॉब नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैपेबल नहीं हो। ये सुनने में सिंपल लगता है बट बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा सोसाइटी एक ही मैसेज देता है, तुम्हारा रिजल्ट ही तुम्हारी वर्थ है। और हम उस मैसेज को इतना डीपली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट का मतलब अपनी पूरी वैल्यू खो देना लगता है। ये सच नहीं है। एक मोमेंट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, एक रिजल्ट तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बताता। तीसरी बात,
जब तुम किसी की सक्सेस देखते हो तो तुम सिर्फ लास्ट चैप्टर देख रहे होते हो। तुम्हें वो चैप्टर्स नहीं दिखते जहां वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा था जो तुम आज फील कर रहे हो। वो रिजेक्शन जो उसने फेस की, वो रात जो उसने रोते हुए काटी, वो मोमेंट जब उसने भी सोच लिया था शायद ये मेरे लिए नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक ऐसे फेस की स्टोरी छुपी हुई होती है। तो जब तुम खुद को कंपेयर करते हो, याद रखो तुम अपना रियल लाइफ देख रहे हो और किसी और का हाईलाइट रील। ये फेयर नहीं है अपने आप के साथ। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट वो एक्चुअली लाइफ का रीडायरेक्ट होती हैं। मैं जानता हूँ अभी ये लाइन सुन के तुम सोच रहे हो यार ये टिपिकल मोटिवेशनल लाइन है, बट ऑनेस्टली ये तब समझ आता है जब पीछे देखते हो। बहुत बार ऐसा होता है जिस चीज के लिए हम रोते हैं वो नहीं मिली तो कुछ और मिला जो बेटर था। कोई दूर का रिलेटिव था जो बार बार एक ही सिटी में किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन में उसने एक कंप्लीटली अलग फील्ड ट्राई करी, आज वो वहां खुश है, सक्सेसफुल है। लेकिन उस मोमेंट में जब रिजेक्शन आ रही थी वो तब समझ नहीं आता था। तो लाइफ जब कुछ बंद कर रही होती है तो शायद वो कुछ खोलने की तैयारी कर रही होती है। ये गारंटी नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी जरूर है, और इस पॉसिबिलिटी में जीना बिटरनेस से कहीं बेटर है। एक लड़का था, मैं उसे अर्जुन बुलाऊंगा। अर्जुन ने 2 साल नीट की प्रिपरेशन की, पूरी डेडिकेशन, पूरी फैमिली का सपोर्ट। उसने जेन्युइनली मेहनत की। रिजल्ट आया, वो क्लियर नहीं हुआ। वो डिवेस्टेटेड था, अकेला बैठा था काफी दिन, खुद से बहुत सारे सवाल पूछता था। अब क्या? सबने इतनी उम्मीद रखी थी, मैं फेलियर हूं। लेकिन कुछ महीने बाद, बिकॉज ही हैड टू मूव फॉरवर्ड समहाउ, उसने एक डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लिया, पब्लिक हेल्थ में। वहां उसने रियलाइज किया कि उसे एक्चुअली पीपल और हेल्थ सिस्टम के बारे में काम करना ज्यादा पसंद था, डायरेक्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस से ज्यादा। आज वो वहां काम करता है और जेन्युइनली सेटिस्फाइड है। क्या नीट क्लियर हो जाता तो बेटर होता? शायद हाँ, शायद नहीं। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, उस फेलियर के 1 साल बाद अर्जुन के पास एक लाइफ थी जो उसकी थी। डिसअपॉइंटमेंट ने उसका एंडिंग नहीं किया, उसने उसकी डायरेक्शन चेंज की। यहाँ मैं एक बात तुमसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, 1 सेकंड के लिए वो चीज याद करो जिसके बारे में सोच के अभी भी दर्द होता है। क्या वो डिसअपॉइंटमेंट ने तुम्हें परमानेंटली रोक दिया है, या तुम खुद अपने आप को रोक रहे हो? क्योंकि बहुत बार हम खुद को हर्ट फील करने के लिए परमिशन देने से डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मुझे दर्द हुआ तो मतलब मैं वीक हूँ, लेकिन एक्चुअली दर्द फील करना इंसानी है, उसे इग्नोर करना वो वीकनेस है। और लाइफ का एक सिंपल ट्रूथ ये है, जिंदगी अनफेयर नहीं है, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। अनफेयर का मतलब होता है कोई डेलिबरेटली तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, ना तुम ना कोई और जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तब अंदर से एक हल्कापन आता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज देता हूँ, जब भी डिसअपॉइंटमेंट आए ये करो। पहला, फील इट, बैठो उसके साथ, रोना है तो रो, फ्रस्ट्रेटेड हो तो हो, 1 दिन 2 दिन फील करो जेन्युइनली, सप्रेस मत कर। दूसरा, एक्सेप्ट इट, खुद से बोलना ये हुआ, ऐसा होना चाहिए था, नो बार्गेनिंग, नो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब मत करो, बस ये हुआ। तीसरा, लर्न करो इससे, सिर्फ एक चीज जो तुम इस एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, शायद कुछ प्रैक्टिकल, शायद कुछ अपने बारे में। चौथा, दोबारा चलो स्लोली अपनी स्पीड से, कोई डेडलाइन नहीं है रिकवरी की, बट चलना शुरू करना पड़ता है। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हर बार परफेक्टली नहीं होगा, बट ये डायरेक्शन देता है जब अंदर से सब ब्लर लगता है। तो मैं यहाँ एक लास्ट थॉट छोड़ता हूँ, जिंदगी का गोल डिसअपॉइंटमेंट अवॉइड करना नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जब तुम केयर करोगे, जब तुम एफर्ट दोगे, जब तुम ट्राई करोगे, तब तक डिसअपॉइंटमेंट आएगी। ये प्रूफ है कि तुम जिंदा हो, कि तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। असल गोल ये है कि जब डिसअपॉइंटमेंट आए, तुम टूटते जरूर हो बट परमानेंटली नहीं। तुम उठते हो धीरे धीरे अपनी पेस से और फिर से ट्राई करते हो। और जानते हो क्या, जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं वो नहीं है जिन्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई, वो हैं जिन्हें बार बार आई और फिर भी वो रुके नहीं।
तो अपने दिल को ये सिखाओ, जिंदगी तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी बार बार अलग तरीके से, लेकिन अगर तुमने अपना दिल स्ट्रांग बना लिया, अगर तुमने सीख लिया कि उसे फील करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें परमानेंटली तोड़ नहीं पाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, किसी एक इंसान को शेयर करो इसे, जो अभी किसी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ ऐसी ही ऑनेस्ट बातें करते हैं, बिना ड्रामा के, बिना क्रिंज के।